अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम टू अनमोल्स किचन। आज हमारी किचन में बन रही है एग पुडिंग। ये बनती है बहुत ही मज़ेदार और बनानी है बहुत ही आसान। सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में अंडों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो अंडे बॉईल करके खाए जाते हैं, ऑमलेट बना के खाया जाता है। पर मेरे कहने पे एक बार आप ये पुडिंग बना के देखें, इतनी मज़ेदार बनती है, इतनी आसानी से बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। बनानी है बहुत ही आसान और टेस्ट इसका इतना यूनिक है। हमने इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ कैरेमल बनाने के लिए हमने चीनी इस्तेमाल की है। इसमें हमने इस्तेमाल किया है कंडेंस मिल्क का और बहुत ही स्मूथ, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही लाइट सा इसका टेस्ट है। तो चले ये मज़ेदार सी पुडिंग बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसका कैरेमल तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने छोटा स्टोव जो है वो ऑन कर लिया है और उसके ऊपर हमने रख लिया है छोटा सा फ्राई पैन। इसमें हमने इसका कैरेमल तैयार करना है, जिसके लिए ले लिए हैं मैंने 3 टेबलस्पून ये रेगुलर शुगर है और उसमें 1 टेबलस्पून के जितना मैंने पानी इस्तेमाल किया है, ताकि हमारा कैरेमल जो है अच्छी तरह से पक सके, कुक हो सके और एक खूबसूरत सा गोल्डन सा इसमें ब्राउन शेड आ सके। तो इसे हमने बहुत ही लो फ्लेम पे पकाना है और थोड़ा-सा बीच में 1-2 बार हमने चम्मच चला देना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे 5 से 6 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। तो जब तक हमारा कैरेमल तैयार हो रहा है, साथ वाले चूल्हे पे मैंने रख लिया है दूध। आधा किलो मैंने दूध का इस्तेमाल किया है और इसको हमने जो है अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, बॉयल कर लेना है। जब तक हमारा दूध हो रहा है रेडी और हमारा कैरेमल भी बहुत ज़बरदस्त सा हो रहा है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसे करेंगे, 6 से 7 मिनट लगेंगे और ये हमारा बड़ा ही खूबसूरत सा कैरेमल तैयार हो जाएगा। अब जो पानी था ना बीच में, वो सारा इसका ड्राई हो गया है और हमारा कैरेमल जो है अब गोल्डन शेड में जाना शुरू हो जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत सा हनी कलर इसमें आया है और बहुत ही लजीज ये बना है। तो इसे हम फ़ौरन से पहले डाल देंगे। जिस मोल्ड में हमने अपनी पुडिंग बेक करनी है ना, उसमें हमने इसे डाल देना है, क्योंकि ये एकदम क्रिस्टलाइज़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ये हार्ड हो जाता है। तो इसे हमने डाल दिया है जिस बर्तन में हमने अपनी पुडिंग बेक करनी है। अब हमने क्या करना है कि पुडिंग के लिए हम मैंने ले लिए हैं 4 अंडे। इनको हमने ऐसे बाउल में डालना है जिसमें हमें विस्क करने में आसानी हो, तो इसलिए थोड़ा-सा बड़ा बाउल लीजिएगा। तो मैंने स्टील के एक बड़े बाउल का इस्तेमाल किया है, उसमें 4 अंडे ऐड कर लिए हैं और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है वनीला एसेंस। अब हमने एक विस्कर ले लेना है और उसकी मदद से इन्हें अच्छी तरह से विस्क कर लेना है, ताकि इसके लम्स वगैरह जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ और वाइट एग और येलो एग जो है वो आपस में कंबाइंड हो जाएँ। इतना हमने इसे विस्क कर लेना है। अंडे हमारे बहुत अच्छे से हमने फेंट लिए हैं। अब इसमें हमने डाल देना है 1 टिन जो है वो कंडेंस मिल्क का हमने डाल देना है इसमें। कंडेंस मिल्क का जो वेट है वो 400 ग्राम्स है। ये इतना सारा हमने इसमें डाल दिया है। इसमें हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे और ये बिल्कुल परफेक्ट इसका जो है मीठा बन जाएगा। बहुत लाइट सा और बहुत ही मज़ेदार सा इसका मीठा तैयार हो जाता है। तो इसे भी हमने अच्छी तरह से विस्क कर लेना है, ताकि ये दोनों चीज़ें जो हैं आपस में कंबाइंड हो जाएँ। तो उसके बाद हम इसमें फिर मिल्क ऐड कर देंगे जो हमने गर्म करके रखा हुआ है। दूध जो है गरम है हमारा, बॉईल किया हुआ, ये इसमें डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से हमने विस्क कर लेना है, ताकि इसके लम्स वगैरह जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। जब इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे, मिक्स कर लेंगे, तो उसके बाद हमने इसे करना है स्ट्रेन। एक मोटी छन्नी ले लें आप और उससे इसे स्ट्रेन कर लें अच्छी तरह से, ताकि इसके जो लम्स होते हैं ना, अंडे के वाइट वाले जो पार्ट में लम्स होते हैं वो सारे निकल जाते हैं। सो बड़े ही ध्यान से, बड़े ही आराम से हमने इसे स्ट्रेन कर लेना है। पुडिंग हमने स्ट्रेन करके रख ली है। अब इसे हमने बेक करना है। उसके लिए मैंने स्टील का एक बड़ा पतीला ले लिया है और उसमें मैंने एक रख लिया है स्टैंड। छोटा सा स्टैंड जो छोटी हाइट वाला होता है वो मैंने रखा है और मैंने ले ली है एक स्टील की प्लेट। उसमें हमने डाल दिया है पानी, ताकि हमारी पुडिंग नीचे से ज़्यादा जले नहीं और बहुत अच्छी सी बेक हो। तो इसे हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर ढक देना है। तकरीबन पौना घंटा लगेगा। बहुत ही हल्की आँच में हम इसे पकाएंगे। अभी फ्लेम तेज़ है थोड़ा, क्योंकि मैं इसे थोड़ा सा प्री हीट कर रही थी, तो उसके बाद मैंने फ्लेम बहुत कम कर दिया था और पौने घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये ज़बरदस्त मज़ेदार सी पुडिंग तैयार हो गई है। अब इसे करेंगे हम डिश आउट। निकालते हैं इसे, दिखाते हैं इसे डिश आउट कैसे करना है। तो इसे हमने निकाल लिया है स्लैब पे और मैंने छुरी की मदद से इसके किनारे जो हैं वो हल्के हल्के से छुड़ा लिए थे, क्योंकि ये कुक हो गया था और बर्तन के साथ थोड़ा सा चिपक गया था। तो छुरी के साथ थोड़े से मैंने किनारे इसके हटा लिए थे। अब जिस प्लेट में हमने इसे सर्व करना है वो इसके ऊपर रखेंगे और इसे उल्टा कर देंगे।
इसे थोड़ा-सा हम करेंगे टैप-टैप ताकि अगर वो साथ लगा भी हुआ है तो निकल जाए। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सी हमारी पुडिंग हो गई है रेडी और बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। अभी ये है गरमा-गरम और बहुत ही ये नरम मुलायम सी बनी है। इसे हमने तकरीबन आधा घंटा डीप फ्रीज़र में रखना है और ये बहुत ज़बरदस्त सी ठंडी हो जाएगी। तो फिर हम इसे सर्व करेंगे। आधा घंटा मैंने इसे रख दिया था डीप फ्रीज़र में और ये बहुत ज़बरदस्ती सेट हो गई है। अब इसका स्लाइस निकालते हैं, खाकर देखते हैं कि ये कैसी बनी है और आपको दिखाते हैं कितनी स्मूथ और कितनी खूबसूरत इसका टेक्सचर बना है। तो चलिए खाते हैं और बताते हैं कि ये कैसी लग रही है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही टेंडर बनी है ये। तो मज़ेदार सी ये पुडिंग हो गई है रेडी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में करें शेयर। इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की रुसवाइयों से अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।